एक कॉलोनी में एक अंकल और आंटी रहा करते थे। अभी कॉलोनी नई नई बनी थी तो उसमें 4-5 ही घर थे, बाकी ज़मीन खाली पड़ी थी। अंकल आंटी अभी हाल ही में शिफ्ट हुए थे उस कॉलोनी में, और उनके जो बेटे सभी विदेश रहते थे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के। तो अंकल आंटी घर में अकेले रहते थे। तो कभी कभी वो शाम को टहलने निकल जाया करते थे। अब घर पे कोई था नहीं तो वक्त तो गुजारनी थी। सुबह शाम अंकल आंटी टहलने निकलते और आपस में बातें करते, और कभी कोई मिल जाता तो उससे भी अपना सुख दुख बांट लेते थे। ऐसा उनका रोज का दिनचर्या था। एक दिन हमेशा की तरह वह टहलने निकले थे सुबह सुबह। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का बहुत ही तेज़ी से अपनी साइकिल चलाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसने अपने साइकिल में एक फावड़ा रखा था। लड़का तेज़ी से साइकिल चलाते हुए अंकल आंटी के पास से गुजर गया। ऐसा देख करके अंकल आंटी को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और थोड़ा टहल के अंकल आंटी घर चले गए। अगली सुबह दोबारा अंकल आंटी टहलने निकले। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का दोबारा तेज़ी से अपनी साइकिल पर फावड़ा लिए उनकी तरफ आ रहा था, और उनके पास से तेज़ी से वो साइकिल चलाते हुए गुजर गया। अंकल आंटी को दोबारा कुछ अजीब लगा, पर फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। ऐसा तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ, और पाँचवें दिन जब वापस से अंकल आंटी टहलने निकले थे, और इस बार जब वो लड़का उनके पास से तेज़ी से साइकिल चलाते हुए गुजरा तो अब आंटी को रहा नहीं गया। उन्होंने अंकल जी से कहा कि मुझे लगता है ये लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमें इसके पीछे चलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। अंकल आंटी ने उस लड़के का पीछा किया। वो लड़का एक पेड़ के पास जाकर के रुक गया। उसने अपनी साइकिल वहीं पर खड़ी कर दी और अपनी साइकिल से फावड़े को निकाला। पास में एक बंजर ज़मीन थी, उस पर वो खुदाई करने लगा। वह बहुत ही तेज़ी से फावड़े को चला रहा था, ज़मीन खोद रहा था। आंटी जी लड़के के पास गई और लड़के से जा कर के पूछा कि तुम ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने हंसते हुए कहा कि आंटी जी मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आप और अंकल जी टहलने के लिए निकलते हैं, पर आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मेरी नौकरी लगी है एक फार्म हाउस में। मैं काफ़ी दिनों से बेरोज़गार बैठा था और मुझे फावड़ा चलाना नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं नौकरी पे जाऊँ तो मेरा मालिक यह करना निकाले कि मुझे काम करना नहीं आता। तो इसलिए मैं पहले से अभ्यास कर रहा हूँ फावड़ा चलाने का। अंकल आंटी ऐसा सुनते ही काफ़ी खुश हुए और उस लड़के को आशीर्वाद दिया और चले गए। अब इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली तो हमें किसी को ऐसे देख करके जज नहीं करना चाहिए। दूसरी, ज़िंदगी में जब हमें मौका मिले कुछ करने का तो हमें उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए, ताकि जब वो मौका आए तो हम उसके लिए तैयार रहें।